हाँ जी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ आपके लिए आपका जो एग्ज़ाम जीडी का है 2025 का, उसके लिए आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपको अपनी क्या अप्रोच रखनी चाहिए कि आपका जो टारगेट मैंने लिख रखा है, टारगेट आपका 145 प्लस आउट ऑफ 160 कैसे अचीव होगा आपको। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये टारगेट को ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। अगर आप थोड़ी मेहनत कर लोगे, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, और आप फॉलो कर लोगे उस चीज़ को, तो भाई बड़े आराम से ले आओगे आप। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, आप इससे भी प्लस 5 नंबर लेके चलो कि आप इतने नंबर आराम से लाओगे, मतलब 150 नंबर जीडी के एग्ज़ाम में आउट ऑफ 160। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, बस फॉलो करो मुझे अच्छे से, जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। आपको सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। मेरे से लोग बोल रहे हैं कि भाई अपना शेड्यूल प्लान बताओ कि मैं कैसे पढूँ, सुबह से शाम तक कैसे अपना टाइम यूटिलाइज़ करूँ, अपने घंटे जो हमारे दिन के होते हैं कैसे मतलब करना चाहिए तैयारी मुझे। तो चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये आप सोच रहे हो कि भाई नौकरी लग जाए मेरी, तो भाई मौका बता रहा हूँ, जो लास्ट मौका आपके पास है और आप ओवर एज होने वाले हैं, तो भाई समझ लो जो बता रहा हूँ आप फॉलो कर लो। आपको अगर आपको ना लगे कि भाई मेरे अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट मेरे अंदर आ रहा है, तो आप जो मर्जी आपके आया कमेंट कर सकते हो आप उस टाइम पे, अभी नहीं, एग्ज़ाम के बाद। आपको लग रहा है, जो मैंने बताया आपको, मतलब जो चीज़ आपके ऊपर नहीं लागू हुई है, तैयारी मैंने कैसे करनी है वो आपको बताई है, आपको लग रहा है कि वो मतलब मैंने उसको फॉलो किया तरीके से लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो आप उस टाइम जो चाहो आप मुझे मर्जी आप कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। तो देखो भाई, पहले हम बात कर लेते हैं हमारे एग्ज़ाम जीडी का, जो हमारा 25 का जो एग्ज़ाम डेट है। हमारे जो नया शेड्यूल हमारा जो आया, आपको पता ही होगा कि हमारा एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ गई है। अभी तक जो हमारी एग्ज़ाम डेट जो हमारी थी, वो हमारी थी जनवरी दिसंबर। ठीक है, हमारी एग्ज़ाम डेट थी दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक, लेकिन अभी हमारा जीडी का जो एग्ज़ाम की डेट है वो बढ़ गई है। वो हमारी होगी जनवरी से लेकर हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 25 में, और आपका एग्ज़ाम चलेंगे फरवरी 2025 तक। ठीक है, तो हमारे 24 में कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाले जीडी के, हमारे एग्ज़ाम जनवरी में ही शुरू होंगे 25 में। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, मैं लाया हूँ 6 मंथ का स्टडी प्लान। तो आप अगर बोलोगे भाई एग्ज़ाम तो हमारे जनवरी में होने वाले हैं, अभी तुम्हारे पास टाइम है, हमारा जून स्टार्ट होने वाला है, मई चल रहा है, हमारा जून स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मेरे पास तो अच्छा खासा टाइम है, करीब 7-8 महीने हमारे पास है, हमारा एग्ज़ाम जनवरी में होना है। तो भाई देखो, मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि मैं आपके लिए टारगेट लेके आऊँगा 8 महीने का प्लान लेके आऊँगा, क्योंकि भाई लास्ट का महीने जो होता है उस टाइम पढ़ना नहीं होता। मैं ये जो बता रहा हूँ आपने, इस टाइम आपको सिर्फ पढ़ना है, तैयारी करनी है। लास्ट के महीने में हमें सिर्फ लगाना होते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट जानते ही हो गए आप, मैं देखते हैं तैयारी हमारी कहाँ चल रही है, उसके लिए लगाते हैं मॉक टेस्ट जीडी के एग्ज़ाम के। सारे एग्ज़ाम को मैं बताऊंगा आपको, तो आपको जो शेड्यूल बता रहा हूँ आपको फॉलो करना है तरीके से। अभी मैं आपको बताऊंगा आपको पढ़ाई कैसे करनी है। लास्ट टाइम आपके लिए लेके आऊँगा, जब कल लास्ट महीने रह जाएगा ना एग्ज़ाम का टाइम का, वो लेके आऊँगा मैं 1 मंथ स्ट्रेटेजी। उसमें आपको बताऊँगा कि आपको किस टाइम कौन सा मॉक देना है और कहाँ से मॉक देना है, आपको कहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा मॉक देना। ठीक है, मुझे पता है आप जानते होगे, लेकिन मैं आपको बताऊँगा उस तरीके से आपको मॉक देना है, और मैंने कैसे मॉक दिए थे, मेरे कितने स्कोर पहले आ रहा था उस टाइम पे जब मैं तैयारी शुरू करी थी, आपको वो भी दिखाऊंगा मैं उस वीडियो के अंदर, जब मैं आपके लिए लेके आऊँगा मॉक टेस्ट को लेके। ठीक है, सब बताऊँगा मैं आपको मेरा स्कोर कैसे इंप्रूव हुआ था, तो आपको मैं उस टाइम वीडियो लेके आऊँगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊँगा आपका 6 मंथ का प्लान हमारा बताऊँगा, स्टडी प्लान। तो उसको लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका टारगेट, मैंने बोला आपसे टारगेट आपका रखना चाहिए 145 प्लस का। ठीक है, आप चाहें तो आप टारगेट रख सकते हो 150 का, तो आपके कम से कम 140 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे अगर आप टारगेट लेके चलोगे इतना। ठीक है, तो मैं ना बोल रहा हूँ कि आपके मतलब बोल रहा हूँ कि इतना नंबर भाई बड़ी बात नहीं है, अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो फॉलो कैसे करना है आपको मुझे, देखो चले आगे की ओर। तो देखो भाई, पहली बात हमारी आती है कि कितने घंटे पढ़ना है, लिख रखा है ना मैंने थंबनेल पे कि कितने घंटे पढ़ना है हमें जीडी के एग्ज़ाम के लिए। 24 घंटे पढ़ना पड़ेगा। भाई बोलोगे भाई पागल हो गए, इतना पढ़ूंगा मैं जीडी के एग्ज़ाम के लिए, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो भाई ना आपको 24 घंटे पढ़ना है, ना आपसे बोलूँगा कि आप 16 घंटे पढ़ना है, ज़रूरत ही नहीं है भाई इसके लिए। चाहे आपको बिल्कुल आप बिल्कुल जीरो हो एग्ज़ाम के लेके, आप जीडी के एग्ज़ाम के लिए, फिर भी मैं नहीं बोलूँगा आपके 24 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ना भाई, उतना ज़रूरत ही नहीं है उसको। तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। देखो आपको बताऊँ, आप अपना आपके 24 घंटे आपके पर डे, आपके हर एक इंसान के पास 24 घंटे होता है। आपका बोलो कि मुझे टाइम नहीं मिलता, तो भाई देखो जो अपना जो टारगेट जो जॉब ले रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे ही थे, और जो भी आगे लेंगे उनके पास 24 घंटे ही होंगे। आप अपना एक्सक्यूज़ देते रहो कि मेरे पास टाइम नहीं था, वो नहीं था। अब आपको बता रहा हूँ 24 घंटे में से आपको डिवाइड करना है इस तरह से। ठीक है, ठीक, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे हमारे हो 24 घंटे। ठीक है, अब 8 घंटे बताए मैंने, 8 8 8 8 घंटे आप पढ़ लो। ठीक है, मुझे दे दो 8 घंटे, मैं आपको बताऊँगा आपको वैसे यूटिलाइज करने, सिर्फ 8 घंटे बता रहा हूँ मैं। 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे पढ़ लो आप, और बोलूँगा आपसे कि आप 8 घंटे सो भी लो आराम से। मैं नहीं बोलूँगा कि आप 4 घंटे सो 5 घंटे सो तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी एग्ज़ाम की, भाई नहीं। तो आप सिर्फ 8 घंटे चाहिए मुझे आपको आपसे। ठीक है, 24 घंटे में से, और आप 8 घंटे आराम से सो सकते हो, बड़े आराम से सो जाइए। बाकी के 8 घंटे आप चाहे कुछ भी करो, आप चाहे फ़ोन चलाओ, चाहे अपना कहीं स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आप स्पोर्ट्स खेलो जाके, भाई कोई गेम खेल रहे हो, चाहे अपना घर का कोई काम करो, भाई मुझे मतलब नहीं उस चीज़ से। ठीक है, मुझे मतलब है आपका सिर्फ इस वाले टाइम से,
जो हमारा शुरुआत का 8 घंटा है बस उससे। बाकी कि आप 16 घंटे आप क्या कर रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको आपकी मर्ज़ी है, आपको जो चाहो वो कर सकते हो। मैं आपको नहीं रोकूँगा कि मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि 24 घंटे पढ़ो, ज़रूरत नहीं उतना। मुझे सिर्फ चाहिए आपके 8 घंटे। 8 घंटे कैसे चाहिए तो आपकी उसकी भी बात हम आगे करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, कई लोग होते हैं भाई बोलते हैं कि भाई हार्ड वर्क करो, तो भाई हार्ड वर्क हमारा क्या होता है? हार्ड वर्क मतलब बोलेंगे 24 घंटे पढ़ो। तो भाई देखो, हमारा एग्ज़ाम के ऊपर हमारा होता है कितना पढ़ना चाहिए। और भाई हमारा यूपीएससी हमारा एग्ज़ाम जैसे हमारा होता है, तो उसके लिए भाई मैंडेटरी होता है कि हमें कम से कम 17 से 18 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा भाई। यूपीएससी का एग्ज़ाम हमारा होता है, मैं बोल रहा हूँ सिविल एग्ज़ाम की, हमारा आईएएस आईपीएस वाला, ना कि कोई और एग्ज़ाम लेके बैठ जाओ भाई, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। यूपीएससी मतलब एग्ज़ाम हमारा होता है आईएएस आईपीएस वाला, उसके मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम आपको लेना पड़ता है 17 से 18 घंटा, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कई लोग तो भाई 20 घंटे भी पढ़ते हैं, हमारे 20 घंटे, ठीक है। बात पता नहीं भाई कैसे पढ़ते हैं, मैंने से इतना कभी पढ़ा नहीं भाई इतना, तो जो मुझे पता चले कि भाई कैसे पढ़ते होंगे। जितना मैंने पढ़ा आपको बता सकता हूँ मैं, कि आपको नीड ही नहीं है कि आप इतना पढ़ो, आपको सिर्फ पढ़ना है 8 घंटे। आप इससे ज़्यादा पढ़ पा रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, आप उतना अच्छा उसको मार्क अपना अच्छा कर लोगे अपना, ठीक नंबर। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अब मैं आप बता रहा हूँ कि 8 घंटे पढ़ के आप इतने नंबर आराम से ला सकते हो, इतने से प्लस। बाकी आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आप 160 ले आओ, आप पूरे में से पूरे लेके आ जाओ। मैं आपसे नहीं बोल रहा, मेरा जो टारगेट है आपको सिर्फ आपकी नौकरी दिलवानी है। मैं आपसे नहीं बोल रहा कि मैं आपको टॉप करा दूंगा, ठीक है। तो ये टारगेट हमारा है, इसको लेके चलना है। चलते हैं देखो आगे की ओर। मैं आपको बता दिया आपको कितना आपको पढ़ना है, सिर्फ 8 घंटे, ठीक है। तो चलते आगे की ओर। मैं 8 घंटे कैसे डिवाइड करने हैं, तो देखो भाई, कई लोग मेरे से बोलेंगे कि भाई देखो टाइम टेबल में कि मैं मॉर्निंग में पढ़ने वाला हूँ, मतलब मैं दिन में पढ़ता हूँ। कई बोलेंगे कि भाई मैं रात में पढ़ने वाला हूँ। तो भाई देखो, मैं अपना बताऊँ तो भाई मेरे से कभी रात में पढ़ा नहीं गया, मैं पढ़ता था हमेशा दिन में। सुबह उठता था मैं 4 बजे, ठीक है, 4 बजे से पढ़ना शुरू करता था। तो भाई ऐसा नहीं था, मतलब मैंने पढ़ाई के टाइम से मैंने फिजिकल स्टार्ट नहीं किया कि मैं उसी टाइम रनिंग करना शुरू कर दूँ, भाई मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ पढ़ाई करी उस टाइम पे, मुझे पता था कि मेरा सब्जेक्ट वीक है, मुझे टाइम लग जाएगा उस चीज़ में। तो पहले मैंने पढ़ाई शुरू किया, मुझे लग गया कि हाँ भाई अब मेरी पढ़ाई थोड़े लेवल पे आ गई है कि मैं कर सकता हूँ। तो फ़ायदा क्या रहेगा अगर मैं एग्ज़ाम निकाल दूँ, मेरा फिजिकल ना निकले। इसलिए फिर मैंने उस टाइम पे मैंने फिजिकल भी स्टार्ट किया और रनिंग भी, मतलब रनिंग भी करता रहा, फिर अपनी स्टडी भी करी मैंने, ठीक उसी टाइम पे। तो मेरा जो शेड्यूल था मैं फॉलो करता, मैं रात के टाइम में सोता ही था मोस्टली, लेकिन ऐसा नहीं था कि 8 बजे सो गया, नहीं भाई, कम से कम 11 बज जाते थे मुझे भी सोने में, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा दिन का, अगर आप रात के पढ़ने वाले हो तो आपके लिए भी भाई वही रहने वाला है, आपके लिए कुछ अलग से नहीं होगा। टाइम का है, आप आगे पीछे कर सकते हो कि इसने ही बताया कि 7 AM, तो आप उसको 7 PM कर लो, ठीक है। रात का दिन का फ़र्क रहता है। तो आपको जो जिस टाइम आपको लग रहा है कि आप अपना ज़्यादा इफेक्टिव दे सकते हो, 100% दे रहे हो आप पढ़ाई में, आपको जो चीज़ याद हो रही हैं, ठीक है, आपके माइंड में वो चीज़ फीड हो रही हैं, तो आपको वही टाइम यूटिलाइज़ करना है। कई लोग यही लोग होते हैं कि भाई सुबह पढ़ते हैं, 4 बजे पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ता 4 बजे सुबह। तो भाई देखो, ये 4 बजे पढ़ने का क्या है भाई, ये साइंटिफिक स्टडी होती है हमारी, मतलब एक बुक है हमारी, उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, मतलब एक हमारी एनालिसिस के ऊपर है कि भाई देखो 4 बजे जो हमारा जो सुबह उठते हैं ना, सुबह जितना टाइम उठ रहे हो आप, उसी टाइम अगर आप उठ के पढ़ोगे ना, बिना 5 मिनट गवाए हुए भी, आप उठते ही आप अगर पढ़ने लगते हो, तो भाई जो उस टाइम आप जो पढ़ते हो ना, वो आपका समझ लो आपकी ब्रेन हमारा जो हमारा 100% काम करता है हमारा। और आप उसी टाइम, आजकल का क्या है भाई, लोग उठते ही लग जाते हैं हमारे सोशल मीडिया रील उड़ाने में, तो भाई आपको उसमें नहीं लगना है। मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि इंस्टाग्राम देखो भाई, बिल्कुल मत देखो, बहुत ख़राब चीज़ें हैं वो। तो आपको बता रहा हूँ कि आपको जो लग रहा है कि आप अगर रात में अच्छा इफेक्टिव कर रहे हो स्टडी, तो आप रात में करो, और दिन में लग रहा है दिन में करो। मेरा भाई था, मैं आपको दिन में पढ़ता था, दिन का टाइम, रात में मैं नहीं पढ़ता था ज़्यादातर, ठीक है। तो चलते हैं, देखो आपको जो 8 घंटे मैंने बताया को कैसे करने हैं। 8 घंटे भाई देखो ये हैं, देखो भाई कैसे पढ़ना है आपको, मैंने लिख रखा है सारा। अगर आप मॉर्निंग में हो तो भी यही टाइम रखना है, नाइट में हो आपको लगना है कि जहाँ मैंने AM लिखा हुआ वहाँ PM कर सकते हो आप। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि आप किस टाइम फ्री रहते हो, किस टाइम बिजी रहते हो, आपको किस टाइम आप खेत में, देखो मुझे पता है GD के एग्जाम वाले ज़्यादा बच्चे गाँव से ही होते हैं। तो भाई मुझे नहीं पता है आप किस टाइम आप खेत पर जाते हो, किस टाइम अपना गाय भैंस का काम करते हो, भाई मुझे नहीं पता उस चीज़ के बारे में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको टाइम लिख दिया है इतना इतना कि मुझे 8 घंटे चाहिए, वो आपके ऊपर है कि आप वो 8 घंटे कैसे निकालते हो अपना टाइम, ठीक है। बाकी मैंने टाइम लिख दिया आपको, सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। तो आपको वो देखते हैं आगे। पहला मैंने उठाया है कि सुबह अगर आप रात में सोने वाले हो, तो आप आराम से 10 बजे तक आप सो जाओगे, आराम से 10 से 11 बजे तक आप सो जाओगे, मुझे पता है। और गाँव वाले भाई समझ लो, गाँव में जो रहते हैं ना भाई, उनका 8 बजे तक खाना हो जाता है आराम से, 8 PM। मैं भी गाँव से ही हूँ, तो मुझे पता है भाई वहाँ का क्या रहता है, हमारा रहन सहन क्या है, अच्छे से पता है मुझे, आपको वही लेके चल रहा हूँ मैं। तो आपको मतलब मुझे पता है कि आप अगर कोशिश करोगे, गाँव वाले अगर आप हो, तो भाई जो घर में काम भी होते हैं, मैं उससे बात बता रहा हूँ, तो आप आराम से आप कोशिश करोगे तो आप 5 बजे आप आराम से उठ सकते हो, सुबह 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद आपको जो मर्ज़ी वो करो, मुझे नहीं मतलब आप क्या करने वाले हो, आपको बताऊँगा आप क्या करना चाहिए वैसे। तो पहले बताऊँ मैं आपको क्या करना है, देखो पढ़ाई को लेके। तो आपको 7 बजे आपको मतलब सारा काम करने के बाद, मैं बोला आपसे 5 बजे उठ जाओ आप, अगर आप मतलब मॉर्निंग में पढ़ने वाले हो तो। अगर आप कर सकते हो तो, नहीं कर पाते हो तो अपना टाइम आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा नहीं बोला कि 5 बजे उठो ही उठो, नहीं भाई आपके ऊपर है।
सुबह 7 बजे उठ जाओ आप, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको पढ़ना है जीके जीएस। मैंने क्यों पहले रखा है ये, क्योंकि भाई जीके जीएस ऐसी चीज़ होती है कि हमारे माइंड में चीज़ भरती नहीं है। तो मैंने आपको बोला कि सुबह जो पढ़ते हैं ना हम, सुबह भाई 100% हमारी एफिशिएंसी काम करती है, हमारा माइंड जो, ठीक है। तो हमें वही उसी चीज़ को हमें बेनिफिट लेना है, हमें मतलब माइंड को, मतलब जब हमारा माइंड 100% काम कर रहा है ना, उसी चीज़ हमें वो चीज़ याद करनी है जो हमें याद नहीं होती। जीके जीएस हमारा बहुत फास्ट होता है हमारा, तो हमें सबसे पहले वही हमें खत्म करना है उठ के, क्योंकि दिन का हमारा रखना ही नहीं है कि दिन में आप हम सोचो कि दोपहर में हम जीके जीएस पढ़ेंगे 12-1 बजे के आसपास, तो भाई उस टाइम आपको नींद आएगी, मुझे पता है। आप खाना खाओगे, आपको नींद आनी ही मतलब स्वाभाविक चीज़ है, आपको नींद आती है, बिल्कुल नेचुरली है वो, तो ऐसा नहीं है कि आपको याद सभी को आती है। इसलिए आपको बता रहा हूँ जीके जीएस आपको रखनी है सुबह, आप उठते ही आप पढ़ सकते हो जीके जीएस, ठीक है। और अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आप ले रहे हो जीडी के अंदर, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप इसी जीके जीएस के साथ ही आप ले सकते हो वोकैब हमारी जो आती है इंग्लिश के अंदर, तो आप सुबह ही आप वोकैब भी कर लो। वोकैबलरी हमारी आती है ना, आईडीएम ब्लैक हमारी जो आती है आईडीएम वगैरह हमारे, आप कर सकते हो इंग्लिश के जो हमारे सुबह के टाइम में। हमारा जो नेक्स्ट टाइम हमारा है वो हमारा 9:30 11:30 तक आप कर सकते हो रीजनिंग। दिख रहा होगा आपको कितना टाइम दिया है मैंने, जीके को दिए मैंने 2 घंटे दिए मैंने रीजनिंग को, और मैंने 3 घंटे दिए हैं मैथ को, और हिंदी को इंग्लिश को मैंने दिया है सिर्फ 1 घंटा। चाहे आप हिंदी से हो तो आपको हिंदी को 1 घंटा देना है, और आप इंग्लिश से हो तो आपको इंग्लिश को 1 घंटा देना है। दोनों को नहीं पढ़ना, कि आप एग्जाम में सिर्फ आपको एक ही करनी है, तो आपको 1 घंटा देना है, वो सफिशियंट है इसके लिए, ठीक है। तो आपको मैंने 2 घंटे दिए हैं जीके जीएस, 2 घंटे रीजनिंग और 3 घंटे मैथ। मैथ को क्यों टाइम दिया, भाई मैथ भाई मांगता है हमारा प्रैक्टिस। ये सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं कि हम क्लास देख कर छोड़ देंगे तो भी हमारे समझ में भर जाएगा, दिमाग में कि आ जाएगा कि भाई मैंने क्या पढ़ा था और आगे क्या करना है। मैथ हमारा ऐसा है कि आप क्लास देख कर छोड़ दोगे तो आप दोबारा क्लास लोगे आप भूल जाओगे, इसलिए आपसे बोला मैं 3 घंटे दिए मैंने आपको। 3 घंटे कैसे करना है आपको, 3 घंटे के अंदर आपको निकालना है, मैथ का बता रहा हूँ मैं। 3 घंटे आपको, 1 घंटा आपको लगानी है क्लास, ठीक है। 1 घंटे आपको करना है उसी क्लास का रिवीजन, 1 घंटे आपको करनी है उसी वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कहाँ से करनी है, प्रीवाई की प्रैक्टिस करना है आपको, सिर्फ एसएससी के लिए सिर्फ करने हैं प्रीवाई की प्रैक्टिस। प्रीवाई क्या होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको सिर्फ वही प्रैक्टिस करने हमारे मैथ के लिए, ठीक है। बता दिया मैंने आपको मैथ के आपको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। मैथ का टाइम मैंने आपको बताया है दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि भाई ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम सभी को नींद आती है, क्योंकि अभी टाइम चल रहा है गर्मी का, तो इस टाइम भाई बहुत अच्छा सभी को नींद आती है दोपहर के टाइम में। तो भाई हर जगह मतलब इस टाइम पे फोर्स में भी आपको पता चलेगा, आप आओगे आपको दिखेगा बाकी 2 बजे से भाई सारा सबको मतलब रेस्ट करना होता है, मतलब वही सारा टाइम। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हर सभी को पता है कि नींद आती है इस टाइम पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको सोना नहीं है, क्योंकि आप भाई तैयारी कर रहे हो आप तो भी, तो आप दिन में रात में सो लोगे अच्छे से। बाकी जो ड्यूटी करते हैं उनको पता है कि भाई रात में सो नहीं पाते, तो दिन में सो लेते हैं, तो अपनी नींद पूरी करनी है उनको, तो नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। हाँ, तो भाई मैं बात कर रहा था आपको मतलब किस टाइम पढ़ना चाहिए। वो एक फ़ोन आ गया था उस टाइम पे, मतलब दिक्कत ये है कि वीडियो बनाते टाइम मैं अपने फ़ोन व्हाट्सएप मतलब अपने जो मेरा जो फ़ोन है मैं नहीं ले सकता, फ्लाइट मोड पे लगा के मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि उस टाइम पता नहीं भाई किसका कब फ़ोन आ जाए, तो मतलब भरोसा नहीं होता। मैं वीडियो बनाते टाइम फ़ोन आ जाता है, तो उसकी आपको दिख गया होगा कैसे मेरा फ़ोन आया था उस टाइम पे, तो ख़राब हो गया मेरा सारा कुछ, तो फिर दोबारा से बना रहा हूँ मैं। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको मतलब बता दिया मैंने कि आपको 12 से 3 बजे तक आपको पढ़ना है मैथ, ये पढ़ना है आपको दोपहर में, ठीक है, पीएम लिखा हुआ है। और आपको शाम को आपको पढ़ना है 7 से 8। मैं आपसे बोल रहा हूँ देखो, मैंने आपको टाइम दिया है 3 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, आप कुछ भी करो, क्या करोगे आपको बताता हूँ मैं। देखो शाम को बता रहा हूँ आपको, शाम को आपको ये देना है सिर्फ 1 घंटा देना है हिंदी को। आपको दिख जाएगा कि आपको समझ लो कि दोपहर में 3 बजे तक आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी। बस हिंदी में क्या है भाई, हिंदी सिर्फ आपको देखनी ही है, चाहे आप हिंदी हो इंग्लिश हो, आपको सिर्फ मतलब ये नहीं करना कि आपको बैठ के याद करो, बस देखते रहो उसको, अपने आप दिमाग में भर जाएगा। वो हिंदी ऐसी चीज़ है, हिंदी या इंग्लिश ऐसी चीज़ होती है, सिर्फ याद ही करना हो, सारा कुछ आपको अच्छे से आ जाएगा। इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा मेहनत मांगती है इंग्लिश हमारी, लेकिन हिंदी ज़्यादा मेहनत नहीं मांगती, आप कर लोगे घंटे में। 1 घंटा बहुत है हिंदी के लिए, ठीक है। और आपको लग रहा है कम पड़ रहा है, तो आप इस 7 से लेकर 9 तक चल सकते हो आराम से। मुझे पता है आप 9 बजे तक नहीं सोगे, मुझे पता है भाई, अच्छे से जानता हूँ मैं गाँव वालों को, क्योंकि आप इसके बाद आप सोचोगे मेरे साथ टारगेट पूरे हो गए हैं, फिर आप फ़ोन भी चलाना होगा आपको, मुझे पता है भाई, सब जानता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी इसी फेज से निकला हूँ, तो मुझे सब पता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो टाइम टेबल हो वो आपका ये होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यही टाइम लगा लो बिल्कुल कि भाई 7 से 9, ये 9:30 11:30 ये, आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। आपको बता दिया कि 2 घंटे जीके जीएस देना है, 9:30 11:30 आपको देना है रीजनिंग को, मतलब टाइम नहीं देना है, मतलब 2 घंटे देना है आपको रीजनिंग को, और 3 घंटे लगाना मैथ को, और 1 घंटा लगा दो आप हिंदी या इंग्लिश को, आप जिसमें इसके सब्जेक्ट आप ले रहे हो, ठीक है। तो भाई मैंने आपको बता दिया है कैसे पढ़ना है। तो अभी बात करता हूँ भाई कि देखो, कई लोग मेरे से बोलेंगे कि आपको बता दिया कि किस टाइम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो भाई देखो, आप बोलोगे कि स्ट्रेटजी तो बताओ, जीके जीएस रीजनिंग मैथ हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़ना है। तो भाई देखो, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ चैनल पे, पड़ी हुई है वीडियोज़, आप देख सकते हो बड़े आराम से भाई। प्लेलिस्ट की जो हमारी प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी,
सारी वीडियो इसमें आई थी मेरी, मतलब कंप्लीट स्ट्रेटजी हमारी परचेस के लिए क्या होनी चाहिए, मैथ के लिए स्पेशल, ठीक है, जीके जीएस के लिए स्पेशल आई थी, रीजनिंग के लिए स्पेशल आई थी, हिंदी के लिए स्पेशल वीडियो आई थी। फिर हमारा मतलब कई लोग बोला कि मैथ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो मैंने उनको बताया कि यार आपका मैथ बहुत वीक है, तो उसके लिए वीडियो लेके आया मैं अलग से, मैथ के लिए स्पेशल, बिल्कुल मैथ अलग से 2 वीडियो मैथ के लिए लेके आया हूँ मैं। एक ये वीडियो थी मैथ के लिए, एक ये वीडियो मैथ के लेके। इतना आपने कर लिया ना, 2 वीडियो समझ गए ना, तो आपके मैथ में 40/40 आ जाएंगे भाई, बड़ी बात नहीं है कोई, ठीक है, जीडी के मैथ में बता रहा हूँ मैं आपको। फिर मैंने आपके लिए लेके आया कि कारण मतलब ये वाली स्ट्रेटजी हमारी मैथ के लिए मैं लेके आया कि लोग बोल रहे भाई मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, तो भाई मुझे कैसे पढ़ूँ जी, मतलब कौन सी टीचर से पढ़ूँ, तो मैं उसके लिए भी लेके आया कि भाई आपको कौन सी टीचर से पढ़ना है, कौन सी टीचर को नहीं फॉलो करना है। जो कौन सी टीचर हमारे ऐसे है जो हमारे जीडी के लिए ही पढ़ाते हैं, मतलब उनका पढ़ाया हुआ जीडी के एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ये सारे टीचर्स हमारे यूट्यूब पढ़े हुए हैं ऐसे, जो मतलब जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब, मतलब बता रहे हैं कि ये बड़ा जीडी एग्जाम में आएगा, लेकिन भाई जीडी के एग्जाम में वो चीज़ नहीं आती है। जैसे हमारे गगन सर हैं, गगन प्रताप सर कैरियर से, वो पढ़ाते हैं जीडी को, मतलब कि ये क्वेश्चन जीडी में आ सकता है बोल देते हैं कभी कभी, हमारा सीजीएल को लिए पढ़ाते हैं वो, लेकिन भाई वो लेवल हमारा है ही नहीं, तो मैं किस लिए पढ़ना उनसे। तो मैंने आपको बता रखा है इसके अंदर कि कौन सी टीचर फॉलो करने है मैथ को लेके। और भाई बार है, फिर लास्ट हमारा सब्जेक्ट रहता है हमारा जीके जीएस का, ये करंट अफेयर हमारा जो है थोड़ा सा टॉपिक है, इससे भी करीब 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं करंट अफेयर को, तो मैंने उसके लिए भी अलग से वीडियो लेके आया हूँ मैं भाई, हर एक टॉपिक की वीडियो लेके आया हूँ मैं, हर एक टॉपिक की। तो आपको जो अगर वीडियो देखनी है तो इसकी जो लिंक है पड़ी हुई डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, लिंक इसकी प्लेलिस्ट की, वहाँ से पहुँच जाओगे, आराम से देख लेना, ठीक है। तो आपका साइड आउट मैंने क्लियर कर दिया, आपको पढ़ना कहाँ से है वो बता दिया मैंने इसके अंदर, पढ़ना किस टाइम है मैंने आपको वो बता दिया, मॉर्निंग नाइट मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है, कितना टाइम आपको सब्जेक्ट देना है और कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नहीं पढ़ना है। मुझे सिर्फ 8 घंटे चाहिए आपके भाई, 8 घंटे ले आओगे, मैं बोल रहा हूँ कि आपके नंबर 145 प्लस आएंगे भाई। 6 महीने लग के देखो, बस सिर्फ मुझे चाहिए सिर्फ कंटिन्यूटी, ये नहीं चाहिए कि सर आप 1 महीने पढ़ रहे हो, 1 महीने फॉलो कर रहे हो, 10 दिन फॉलो कर रहे हो, भाई नहीं। मैंने आपसे बोला है कि भाई अगर आपने वीडियो देखी है ना कि 6 महीने का स्टडी प्लान, तो आपको 6 महीने की चीज़ फॉलो करनी है तरीके से, ये नहीं सिर्फ 2 दिन पढ़ लिया भाई अब मेरे से नहीं हो रहा, मतलब मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो लेके आता रहूँ हमेशा के लिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखोगे थोड़ा मोटिवेशन रहोगे, लेकिन वीडियो नहीं लाऊंगा तो आप मुझे पता है आप लोग थोड़े ठंडे पड़ जाओगे, भाई छोड़ो मेरे से नहीं हो रहा। तो भाई आपसे बताऊँ कि आपको 6 महीने तक आपको रेगुलर आप रह लोगे ना इस प्लान के साथ जो मैंने आपको बताया है, तो भाई बड़े आराम से आप कर लोगे, इतना स्कोर बहुत आराम से कर लोगे। मैंने भाई कई लोग करते, मैंने क्या भाई कई लोग करते हैं, कई लोगों ने किया है, तो मैं तो क्या स्पेशल हूँ, आप भी कर लोगे। अगर आपको दिख रहा होगा आपको वर्दी चाहिए भाई, वर्दी अगर चाहिए तो करना पड़ेगा, ठीक है, इतना कोई करना बड़ी बात नहीं है। आप फोर्स के अंदर आओगे तब बहुत सारी चीज़ें करोगे वर्दी को लेके। तो भाई ये चीज़ पढ़ाई बहुत छोटी चीज़ है, अगर आप अभी कर नहीं पा रहे, आपको लगेगा कि पढ़ाई तो बहुत छोटी चीज़ थी, अभी मैं जो कर रहा हूँ वो उससे भी मतलब टफ चीज़ है, ठीक है। तो बाकी इतना ही था वीडियो के अंदर। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, मैं वीडियो लाता रहूँगा जीडी से रिलेटेड और भी एग्जाम से रिलेटेड। बाकी भाई अगर आपको बात करनी है मुझसे पर्सनली तो आप डिस्कशन ग्रुप हमारा है टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम हमारा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, फॉलो दिस स्टडी प्लान फॉर 6 मंथ, ओके बाय।